हैं, वो क्या करना चाहती हैं कालका हलके के लिए, वो बात रखना चाहता हूँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तो आदत है, वो हमेशा इधर उधर की बात करते हैं, मुद्दे को भटकाने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बरगलाने की बात करते हैं। उनका मुद्दा क्या है उनके मुद्दे, मैं पूछना चाहता हूँ। उनके मुद्दे हैं, वो कहते हैं जी ये बाहर से आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माता शक्ति रानी शर्मा जी 2014 का विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2 साल पहले मैं सांसद बना, जो संसदीय क्षेत्र मैंने गोद लिया वो अम्बाला लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। जब अम्बाला संसदीय क्षेत्र के अंदर 9 हलके आते हैं, जिनमें से एक कालका हलका भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल के कार्यकाल के अंदर जो भी विषय कालका हलके के मेरे सामने आए, चाहे मैं जब यहाँ कैंप लगाने आया या समस्याएं सुनने आया या 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए आया, जैसे HMT यूनियन आई मेरे पास, जो VRS का मुद्दा था, जो 150 लोगों को VRS नहीं मिला HMT यूनियन के, मैंने उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। मैंने केंद्रीय मंत्री जी से, HD कुमारस्वामी जी से उनकी बात रखी और सक्षम तरीके से रखी, और मुझे खुशी है कहने में कि उसका भी कोई रास्ता निकल रहा है और बहुत ही जल्द उनका भी जो समस्या है उसका निदान होगा। इतना ही नहीं, मैंने संसद में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, HMT का मुद्दा उठाने का काम किया कि HMT को दोबारा खोलना चाहिए, नया प्लांट फैक्ट्री लगनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। और मैंने सरकार से ये निवेदन किया और मुझे खुशी है कहने में कि सरकार ने निवेदन स्वीकार किया और कहा बहुत ही जल्द वहाँ फैक्ट्री लगने वाली है, उसका DP प्लान बन रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बात करते हैं जो मुद्दे आपके सरोकार के नहीं हैं, जो लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी बात करते हैं। और जबकि माता शक्ति रानी शर्मा जी और मैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में मुद्दों को लेके आई है, मुद्दों की सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए सरकार की राजनीति कर रहे हैं। कौन से विषय हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, जो मुद्दे ज्वलंत हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको किसी ना किसी तरीके से फ़र्क डालते हैं, आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। मैं उन्हीं मुद्दों की बात करना चाहता हूं। चाहे मैं बात करूं सड़क की, या मैं बात करना चाहता हूं जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, चाहे मैं बात करना चाहता हूं स्वास्थ्य सेवाओं की, मैं बात करना चाहता हूं रोजगार की, मैं बात करना चाहता हूं नशे की, नशे के व्यापार की, जो नशापत्ती हमारी अगली पीढ़ी को ख़त्म करने का काम कर रहा है। क्योंकि ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जो हमारी जनता से, कालका के हलके के लोगों से, निवासियों से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। और ये मुद्दे वो हैं जो आपके चुने हुए नुमाइंदे को, जो आपके चुने हुए MLA को उठाने चाहिए, जिनकी आवाज़, आप लोगों की आवाज़ उनको उठानी चाहिए। मैंने हाल ही में के लिए नशा के सौदागरों को कालका हलके से भगाना पड़ेगा, सरहद के बाहर करना पड़ेगा या जेल में डालना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संवेदनशील मुद्दा है और इसके लिए कोई किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं इस मंच से चेतावनी देना चाहता हूं नशे के व्यापारियों को। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आने वाली 8 तारीख तक अपना बोरिया बिस्तरा वो बांध के कालका की सरहद को छोड़ के कहीं और चले जाएं, बाहर चले जाएं, नहीं तो इतनी दूर जेल में छोड़ के आएंगे, जिंदगी भर नहीं लौट पाएंगे वहां से वो। हम अपनी अगली पीढ़ी का नुकसान नहीं होने देंगे, अगली पीढ़ी को ख़त्म नहीं होने देंगे। युवा साथियों को हमने देखा है पंजाब के अंदर क्या हुआ है, नशे ने पूरी की पूरी नस्ल को, पूरी की पूरी पीढ़ी को ख़त्म करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर, माता शक्ति रानी शर्मा जी किसी भी कीमत पर 8 तारीख के बाद नशा नहीं बिकने देंगे शहर के अंदर। और शायद मेरे मीडिया के साथी भी यहाँ पर हैं, छायाकार पत्रकार बंधु भी हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, इनके माध्यम से शायद मेरी बात उन तक पहुँच गई है। पिछले 10 दिन से मैं अपनी बात कह रहा हूँ और शायद इसीलिए लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया है और दूसरी पार्टियों में जाकर पलायन कर रहे हैं। उनको वहाँ पर भी कोई सेफ्टी नहीं मिलेगी नशा करने वालों को। किसी भी पार्टी में जाओ, कालका में नहीं रहने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है।